गुंडई ऐसी कि इलाका थर्रा जाए। गुंडई ऐसी कि एसपी पर पिस्टल तान दिया था। राजनीति ऐसी जो 6 बार से सांसद है। और दबंगई रुतबा कहें तो वो ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज उनके नाम है। नाम है बृजभूषण शरण सिंह। अभी विवादों में है। विवाद के पीछे की वजह है, पहले तो वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और दूसरा वजह है यौन शोषण का आरोप। हालांकि वो इस आरोप से इनकार करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह पर ऐसे आरोप लगे हैं। इसके अलावा कई विवादित बयान और कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो बृजभूषण शरण सिंह को बाहुबली बनाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं की कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। चंद्रभान सिंह पिता का नाम था, जो कि मूल रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। कांग्रेस में एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। 1970 का दशक आया जब केएस महाविद्यालय अयोध्या में इनका दाखिला हुआ था। अयोध्या में पढ़ते पढ़ते ये कॉलेज के महामंत्री बन गए। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। परिवार में राजनीतिक व्यक्तियों का दबदबा था। चंद्रभान सिंह स्वयं राजनीतिक व्यक्ति थे। 1975 के दौरान ही क्या हुआ कि कॉलेज में एक बार हैंड ग्रेनेड चला दिया था बृजभूषण शरण सिंह ने। जब नाम उछला तो इनका भी नाम बढ़ता गया। नाम और कद दोनों बढ़ते बढ़ते आगे की ओर बढ़ चुका था। ऐसे में गन्ना डायरेक्टरी का एक चुनाव होना था। वहां बृजभूषण शरण सिंह ने दाखिला ले लिया। अब उसमें नामांकन करने के बाद एसपी का कॉल आया। एसपी ने बुलाया। एसपी से मिलने के लिए पहुंचे तो एसपी ने भद्दी भद्दी गालियां दी। बृजभूषण शरण सिंह भी नहीं रुके। उन्होंने उन्हीं का सर्विस रिवॉल्वर उनके ऊपर ही तान दिया और इसके बाद 200 से अधिक गालियां दी। फिर अपनी बाइक ले लिया और बाइक से निकल गए। इसके बाद तो बृजभूषण शरण सिंह का जो रुआब है वो आगे की ओर बढ़ता गया। 1991 तक उनकी छवि रॉबिन हुड वाली बन चुकी थी। भाजपा ने इस मौके को बखूबी भुनाया और उत्तर प्रदेश के गोंडा से लोकसभा टिकट दिया। लोकसभा टिकट मिलने के बाद रॉबिन हुड कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह भारी अंतर से जीते। 1991 से 96 तक गोंडा के सांसद रहे। 96 में टाडा के एक आदेश के मुताबिक उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जब वो जेल पहुंचे तो उन्होंने केतकी सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। उनकी पत्नी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को जबरदस्त पटखनी दी और लगभग 80,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। 1996 के बाद 2001 के समय में जब ये बरी हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी ने सनसनी मचा दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी तुलना वीर सावरकर से की थी। उन्होंने कहा था कि सोचिए, सावरकर जी को तो उम्र कैद हुई थी। अब ऐसे में इनका कद और बढ़ता जा रहा था। फिर 2000 के बाद की बात है जब उत्तर प्रदेश में गोंडा का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा जा रहा था। यहां इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के एक कॉल ने उस नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया। गोड्डा फिर से गोड्डा ही रहने लगा। ऐसे में इनका संघ के अंदर ही विरोध होना शुरू हो गया। फिर इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो पीछे छूट जा रही है। 2008 के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। लेकिन फिर इन्होंने 2014 में घर वापसी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। फिर ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनने के साथ ही शुरू हो गया यौन शोषण का काम। हालांकि ये अभी तक आरोप ही है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अगर ऐसा किया होगा तो निश्चित तौर पर ये कुश्ती के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। हालांकि इन आरोपों की सिद्धि के लिए टीम बनाई जा चुकी है। आईओए ने 7 लोगों को टीम में रखा है, जिसमें मैरी कॉम भी शामिल है। ये लोग मिलकर इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे कि किस पीड़िता के साथ ऐसा कार्य हुआ है, ऐसा कृत्य हुआ है, और उसे इंसाफ दिलाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो रुआब है, जो रुतबा है, जो कद है, वो इसे कम नहीं आंका जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने बीते कल 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बदली थी। कारण यह था, पहले उन्होंने कहा कि हम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऊपर से कॉल आया और कॉल के प्रेशर की वजह से उन्हें 5 बार समय बदलना पड़ा। अब उन्होंने अगले 22 तारीख के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बातें कही है। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, ये भविष्य की बात है।
लेकिन जो उन्होंने पूर्व में अपनी बातें कही है वो उनके विवादित बयान को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि ओवैसी हमारे भाई हैं। ओवैसी पहले क्षत्रिय वंश के थे, राम के वंशज थे, अब भले ही मुसलमान हो गए हो। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह की पहचान लालकृष्ण आडवाणी समेत उन 40 नेताओं के साथ भी होती है जिन्हें बाबरी विध्वंस का दोषी माना गया था। हालांकि सीबीआई ने इन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन ब्रजभूषण का जो कद है वो निश्चित तौर पर छोटा नहीं है और ऐसे व्यक्तियों से पंगा लेना इन पहलवानों के भविष्य को भी दांव पर लगा सकता है।